सो ही गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने जो है धम्मू का जो है आज का व्लॉग देखा, जहाँ पे वैलेंटाइन की कुछ बात हुई, मजाक मस्ती हुई। तो वहीं पे जो है ना, उन्होंने ज्वेलरी डे मनाने के लिए बोला। जी हाँ, ज्वेलरी डे। तो ज्वेलरी डे एक्चुअली कुछ नहीं होता है। ज्वेलरी डे वो होगा इनके अकॉर्डिंग कि जब तीनों बच्चों की शादी हो जाएगी और जब तीनों बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे, तब जाके इन्हें जो है इनकी ज्वेलरी दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि पीछे अभी जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इनके बड़े बेटे ने कुछ ऐसा कमेंट्स किया था कि नीतू की जो ज्वेलरी है ना, वो सब इन्होंने रखी हुई है, आज तक क्यों नहीं दी। वो वाली ज्वेलरी जो है लॉकर में बंद है, क्यों नहीं दी गई। इवन इनकी मम्मी के घर से भी आई हुई ज्वेलरी भी उन्होंने रख ली। तो कहीं ना कहीं जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे उस टाइम पे, तो उन सब चीजों को शायद इन्होंने आज की वीडियो में क्लियर किया है। पे पाई ने बोला मैंडी को बिठाते हुए कि भाई अगर तुम ये सोचो कि कल को शादी के बाद जो है तुम्हें ज्वेलरी दे दी जाएगी या जो हम तुम्हें चढ़ाएंगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ मैं पहले ही खुल के बता रहा हूँ। और ना ही आज तक हमने किसी के घर से, किसी के मायके से आई हुई चीज़ ना तो कभी रखी है और ना ही हमें चाहिए। तो ये सब चीज़ें शायद उन्होंने एलिगेशन जो उनके ऊपर लगे थे उन सब चीज़ों के ऊपर बोला है कि भाई किसी के भी घर से, चाहे पीटू की मम्मी ने भी कुछ भी अगर दिया है, तो हम लोगों ने वो चीज़ें आज तक नहीं रखी है। हमारे पास सिर्फ हमारी वो चीज़ें हैं जो हमने अपनी बहू को शादी में चढ़ाई थी। मतलब कि शादी के टाइम जो ससुराल वाले अपनी बहू को जो भी गोल्ड देते हैं, तो वो सब चीज़ें सिर्फ हमारे पास है। उनकी मम्मी का दिया हुआ हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि पीछे जो एलिगेशन लगे थे। चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि अब इन बातों का करने से क्या फ़ायदा है। मतलब इतनी लेट अगर सारी चीज़ें अगर क्लियर कर रहे हो, तो ये चीज़ें तो शायद पहले भी वीडियो बना के जो है बताई जा सकती थी लोगों को कि हमारा जो मेन पर्पस था ना ज्वेलरी रखने का, ये था कि हम तीनों बच्चों को जो है बराबर देंगे। ऐसा ना हो कि बड़ी बहू को हमने इतने तोले दे दिया, बीच वाली को उससे थोड़ा ज़्यादा दे दिया, छोटी वाली के लिए हमारे पास बचा ही नहीं, या कभी कोई टाइम ऐसा ख़राब आ गया तो हम उसे उतना दे ही नहीं पाए। तो इसलिए हम जो है ना तीनों को बराबर देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक नोट करने वाली है कि जैसा कि अगर इन्होंने बड़ी बहू को जो भी ज्वेलरी, जितने भी तोला इन्होंने गोल्ड चढ़ाया था, तो अगर मान लो कल को मैंडी को जो है अगर उतना दे देते हैं या रिक्की के टाइम उतना नहीं होता, तो क्या उनकी चढ़ाई हुई ज्वेलरी में से जो है छोटी बहू को देंगे? तो ऐसा भी नहीं होता है। देखिए हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता कि अगर बड़ी बहू को आपने मान लो 20 तोला दे दिया है, बीच वाली को भी 20 दे दिया, छोटे के टाइम 15 या 18 दे पाए, तो उनकी ज्वेलरी में से आप कुछ लेके उसको दे दोगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब आपने जो अपनी बहू को दे दिया वो दे दिया। ये चीज़ ज़रूर है कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि बहू जब आती है तो उसको जितना भी गोल्ड चढ़ाया जाता है, उसके बाद जो है रिटर्न उससे ले लिया जाता है। लेकिन परमानेंट रिटर्न भी नहीं लिया जाता हमारे यहाँ पे। जब भी कोई फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल होता है, दिवाली या कहीं शादी फंक्शन, जब भी उनका पहनने का मन होता है, तो उनको जो है पहनने के लिए दिया भी जाता है। और कहीं ना कहीं लेने का पर्पज़ ये होता है, कुछ एक सेफ्टी इशू भी लगा लो, या फिर इन्होंने तो खैर सेफ्टी इशू भी नहीं बताया, यही बताया कि जब तीनों बच्चों की शादी हो जाएगी उसके बाद ही हम उनको जो है ये चीज़ें बांटेंगे। पे इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी करी कि हमें सिर्फ और सिर्फ लड़की चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, चाहे आप एक कपड़ों में हमें दे दो। तो हाँ, वाकई में ऐसी सोच होना बहुत बड़ी बात है और होनी भी चाहिए। देखिए आज के टाइम में शायद दहेज प्रथा और ये सब चीज़ें अभी तो नहीं चलती, पहले बहुत ज़्यादा चलता था, जहाँ मांग के लिया जाता था लड़की वालों से। लेकिन अभी ऐसा होता भी नहीं है। अगर किसी को भगवान ने इतना अच्छे से सक्षम किया है तो उसको तो खैर लेना भी नहीं चाहिए। भाई जिसने अपनी बेटी दे दी, बेटी धन से बड़ा शायद कोई धन नहीं होता। और हाँ, ससुराल वालों को भी, जो अगर आप किसी को, किसी बहू को अगर बेटी बना के लाते हो तो आप उसको बेटी ही बना के रखिए। कभी भी ऐसा मत जताइए कि हाँ नहीं ये बहू है। और बेटी और बहू में जैसा कि फ़र्क काफ़ी घरों में देखने को मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पे काफ़ी लोगों की डिमांड ये भी आ रही है कि कीर्ति के लिए बताइए प्लीज़, वो क्यों गई और वापस क्यों नहीं आ रही। तो अगर ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, अपनी वीडियोज़ के थ्रू वो लोग क्लियर कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी क्लियर कीजिए कि ऐसा क्या हुआ था। तो हो सकता है आने वाले टाइम में शायद अपनी वीडियो में ये सब चीज़ें भी वो बताएं, इन चीज़ों को भी, जो भी एलिगेशन लगे थे शायद ये इन चीज़ों को क्लियर कर सके। तो जहाँ पे जो है धम्मू ने बताया कि मेरे पास तो खुद की इतनी सारी ज्वेलरी है कि अगर आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि मेरे पास खुद का कितना सारा कलेक्शन है ज्वेलरी का। तो वहीं पे मैगी ने भी ये बोला कि क्या मैं आपकी ज्वेलरी रख सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, तू हमारी ज्वेलरी रख सकती है, लेकिन हम तुम्हारा कुछ नहीं ले सकते। मतलब तुम्हारे मायके से आया हुआ कुछ भी हम लोग नहीं लेंगे और ना हम लेते। जो भी चीज़ें पहले हुई थी, जो एलिगेशंस लगाए गए थे, बड़े बड़े जो है कमेंट्स करके लगाए गए थे कि पिटू की जो है मम्मी का भी इन्होंने ज्वेलरी रख ली है, उधर से फिर
उन्होंने भी बहुत सारे कमेंट्स किए, तो जो भी एलिगेशन लगे थे उन चीज़ों को जो है ये लोग अब क्लियर कर रहे हैं। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है ज्वेलरी वाली बात पे कि किस-किस के घर में ऐसा होता है कि अगर बहू आई है तो उससे ज्वेलरी जो है ले ली जाती है और बाद में जब सब बच्चों की शादी हो जाती है, जैसे कि बँटवारा किया जाता है, जब माँ-बाप बिल्कुल बोलते हैं ना कि रिटायर हो चुके हैं और अब हमें भैया सबको बाँट देना चाहिए सब चीज़ें, जैसा कि होता है पहले घरों में, तो ऐसा होता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस-किस के घर में ऐसा होता है और किस-किस के घर में नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।